हरियाणा बोर्ड क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। आज की वीडियो में शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे। हिंदी मीडियम में बात करेंगे। मैं पहले साफ कर देता हूं, पीडीएफ वीडियो में नहीं है। आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, यहीं पर आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि विद आंसर्स मैं जो है आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। कहोगे तो एक पीडीएफ की वीडियो बना देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छाट के लेके आए हूँ भाई। वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आगे आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको पता है कि भाई छोटे क्वेश्चन आते हैं, फिर पेपर में आगे बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉकआउट टूर्नामेंट में तीसरी बाई किस टीम को दी जाती है। तो आपकी ये जो नॉकआउट टूर्नामेंट का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन जो है पेपर में तो अलग आएगा, ये आपको भी पता है, क्योंकि भाई छोटे क्वेश्चन सेम टू सेम मिलना जो है बहुत ही बड़ा जो है सहयोग की बात है। मिल भी सकते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपको सेम टू सेम मिलेंगे। छोटे जो है एमसीक्यू वो थोड़े बदल के आएंगे, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कैसे आएंगे वो देख लो। तो नॉकआउट टूर्नामेंट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो भाई। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होते हैं, इसमें बाई कैसे दी जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ग, निचले अर्ध की प्रथम टीम को। ठीक है, एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ लेना, वैसे कई बार जो है ऑप्शन घुमा फिरा देते हैं। अगला है, यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 11 हो तो खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या क्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। यानी कि यहाँ भी टॉपिक क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व नवीन ऊतकों का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है, यानी कि न्यू बॉडी सेल्स बनाता है और जो पुरानी बॉडी सेल्स हो गई, जो खराब हो गई, उनको रिपेयर करता है। तो यहाँ पर प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारी जो नई सेल्स हैं बॉडी के अंदर उनको बनाता है। तभी तो सब लोग कहते रहते हैं प्रोटीन खाओ। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा जीवन शैली संबंधी रोग नहीं है। रोग का 2 एमसीक्यू और 2 बड़े क्वेश्चन पक्का लिख लो। रोग के बारे में 2 एमसीक्यू 2 बड़े क्वेश्चन पक्का आएंगे, लिख लो इस बात को भाई, तुम्हारा भाई कह रहा है। ठीक है। अब वो रोग कौन सा भी हो सकता है, यानी मधुमेह आ जाए, ठीक है, शुगर बोलते हैं जिसको, मोटापे के बारे में पूछ ले, अस्थमा के बारे में पूछ ले, हेजा के बारे में पूछ ले, और भी तुम्हारे जो सिलेबस में रोग हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो रोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, यानी इंग्लिश में बात करूँ तो डिजीज। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि कौन सा जीवन शैली संबंधी रोग नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझा करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, सबको पता है। जीवन शैली मतलब भाई हमारी जो जीवन शैली है, कैसे खाना पीना करते हैं, कैसे रहते हैं पूरे दिन, उससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। मधुमेह होता है शुगर। अब भाई जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, कहते हैं ना शुगर हो जाएगी, ज़्यादा मत खाओ, तो उसकी जीवन शैली से संबंधित है। अगला है मोटापा, भाई जो सारा दिन जो है कसरत नहीं करते, बैठे रहते हैं, ठीक है, व्यायाम नहीं करते, तो कहते हैं भाई खाता रहता है मोटा हो जाएगा, तो ये भी जीवन शैली से संबंधित है, पिज़्ज़ा बर्गर खाते रहते हैं जो। अगला है अस्थमा, भाई अस्थमा भी सांस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये भी ज़्यादा हो जाती है भाई, जीवन शैली से संबंधित। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी बोलते हैं जिसको, वो भाई खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरियल या फिर कुछ और होता होगा, तो उसकी वजह से फिर जो है टीबी हो जाती है। तो इसमें जीवन शैली का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस। अगला है, पैरा ओलंपिक खेलों के झंडे में किन रंगों को मुख्यतः रूप से स्थान दिया गया है। तो ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ओलंपिक के झंडे, ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, पैरा ओलंपिक खेल क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें है लाल, नीला और हरा। देखो ये ऑर्डर भी ध्यान रखना, कई बार जो है ऑर्डर भी दे देते हैं भाई, लाल नीला हरा है, हरा नीला काला है, समझ गए। आगे है, स्लो ट्विस्ट फाइबर खालिस्तान रंग के होते हैं, तो ये लाल रंग के होते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए, आसन संबंधी किस विकृति को धसी हुई कमर के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा ना, कई लोगों के यहाँ पर जो है कमर अंदर धस जाती है, ठीक है, ऐसे पीछे जो है पोजीशन बन जाती है। कई लोग हैं जिनके कुबड़ सा निकल आता है, आपने देखा होगा, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, लॉर्डोसिस, ठीक है। अगला है, 5000 मीटर दौड़ के दौरान निम्न में से कौन निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें हो जाएगा एरोबिक क्षमता, यानी कि हम जो एरोबिक क्षमता है हमारी, ठीक है, उसके कारण जो है हमें निरंतर ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। अगला है, किसी वरिष्ठ व्यक्ति की ऑक्सी सहन क्षमता के मापन हेतु सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट
सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट का एक क्वेश्चन बड़ा आ सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, इसके बारे में पढ़ लेना। तो वो जो है कौन सी प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है, तो इसमें होता है 6 मिनट वॉक टेस्ट, यानी कि उसको 6 मिनट तक वॉक करवाते होंगे शायद, कि भाई 6 मिनट ये जो है बिना इसका सांस फूले वॉक कर सकता है क्या। देखो यार, आपका सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, या फिर फिजिकल एजुकेशन, यानी कि व्यायाम हो गए, ठीक है, आसन हो गए, रोग हो गए, जीवन शैली हो गई, बस यही चीज़ें हैं भाई, कुछ नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो तुम बिना पढ़े भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ खाली मत छोड़ के आना, जो भी क्वेश्चन दिखे सामने उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना, ओके। और एक बात और पता चली है, पॉइंट्स बना के आंसर करोगे फिजिकल एजुकेशन में थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये बात भी मुझे पता चली थी, तो मैंने आपको बता दी है। आगे देखिए, अस्थमा से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन उपयोगी होता है, तो इसमें होता है भुजंगासन, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ये देख लो। और देखो ये जितने भी आसन हैं, ठीक है, इनके भी 1-2 क्वेश्चन पक्का आएंगे भाई, पक्का आएंगे कि भाई ये आसन, इसकी विधि बताओ और इसके लाभ बताओ। तो आसन जितने भी हैं पक्का कर लो, चाहे भुजंगासन हो, सूर्य भेदन हो, ठीक है, तड़ासन हो, जितने भी आसन है पक्का कर लेना। अगला देखो, किस प्रकार की चोटों में ऊपरी त्वचा क्षतिग्रस्त नहीं होती परंतु ऊतकों में आंतरिक रक्तस्राव होता है। भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भाई बाहर से तो कोई चोट दिखाई नहीं देगी लेकिन अंदर चोट लगती है। तो आपको पता है भाई कई बार जो है यहाँ पर अंदर चोट लग जाती है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कंट्यूजन, ऑप्शन ख। अगला है, किस विद्वान ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उपमुखी नामक 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया था, तो इसमें हो जाएगा जुंग। अब आगे आ जाओ, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि मोस्ट इंपोर्टेंट, पक्का कर लेना भाई इसको, इसका बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है, ये बोल रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि द्वारा शारीरिक पुष्टि के किस घटक का विकास किया जाता है, तो इसमें होता है सहनशीलता। आगे असर्शन रीजन देखिए आपके, यहाँ पर अभिकथन है और फिर कारण है। अभिकथन है, मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है जो समस्त रोगों की जड़ है। बिल्कुल सही बात है, जिसको भी देखो भाई मोटा तो आजकल होते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो कभी मोटे नहीं होते भाई, कितना भी खा लो बिल्कुल पतले लकड़ी की तरह होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फूले जा रहे हैं मेरी तरह, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मोटापा जो है वो बिल्कुल एक ऐसी समस्या बन गई है जो भाई धीरे धीरे जो है फैलती जा रही है। आगे कारण है, मोटापे के लिए हमारी दोषपूर्ण जीवन शैली उत्तरदायी है। तो आपको पता है बिल्कुल सही बात है, हम जो है अब जैसे मैं ही हूँ एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करता भाई, खुद कह रहा हूँ, ठीक है, और चलो पिज़्ज़ा बर्गर तो ज़्यादा नहीं खाते लेकिन फिर भी लोग खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे कारण हैं। तो मोटापा जो है जीवन शैली से संबंधित है, ये सबको पता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिकथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी ये करता है, ओके। अगला देखिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मिलान करने हैं आपको, ठीक है। अब ये कैसा भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखो इस प्रकार से एक तरफ डब्बा बना देंगे, एक तरफ इसके बारे में लिख देंगे, इधर मिलान करना है आपको। तो कैल्शियम है उसको मिलाओ, तो कैल्शियम आपको पता है दांतों में भी बोलते रहते ना कैल्शियम, ठीक है, टूथपेस्ट में भी सुना होगा। तो ये पहला तो पहले से ही मिल जाएगा, या किससे मिलेगा, पहले से ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला है आयरन। अब आयरन देखो बताओ किससे मिलेगा, आयरन मिलेगा मेरे हिसाब से हीमोग्लोबिन वाले से, ठीक है, क्योंकि आयरन कहते हैं ना, आयरन की कमी हो गई हीमोग्लोबिन में, तो चौथे से मिल जाएगा। पोटेशियम किससे मिलेगा भाई, पोटेशियम मिल जाएगा, पोटेशियम का तो भाई मुझे भी नहीं पता। आयोडीन मुझे मिल जाएगा थायराइड से। देखो अभी पोटेशियम का मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे आयोडीन का पता था थायराइड से, तो एक बच गया, वो तो फिर ऑटोमेटिकली है ही, तो इसमें ऑप्शन ग हो जाएगा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, समझ गए। तो ऐसे भी कर सकते हो, कई बार जो है दिमाग लगा के स्मार्टली हमें आंसर पता चल सकता है। मैं ये एक मुझे नहीं पता था लेकिन 3 पता थे, तो एक तो बचेगा आखिरी में, वही आंसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो बड़े क्वेश्चन है भाई, यहीं पर आपको आंसर भी दिखाई देंगे, इनका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, पीडीएफ तो इस वीडियो में नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं तैयार करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है पोषक तत्वों के बारे में है भाई, वृत्त पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि पोषक तत्वों का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है भाई। मैं कहता हूँ पोषक तत्वों का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में बताओ, समझ गए। तो पोषक तत्व देखो 2 प्रकार के इन्होंने लिख दिए, मैक्रो या माइक्रो भी बोल सकते हैं इनको इंग्लिश वाले, ठीक है।
तो इनके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो भाई। इनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होते हैं, और नीचे वाले जो लोग यहाँ पर होते हैं माइक्रो वाले, वो शरीर को जो है स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इनके बचाव से हार्मोन्स, वृद्धि, विकास आदि चीज़ें होती हैं। इनमें विटामिन, खनिज आदि आते हैं। यानी कि ऊपर वालों में मैक्रो में तो क्या आते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और माइक्रो में क्या आते हैं, विटामिन, खनिज। ऐसे डिफरेंस याद किया करो, मेन पॉइंट को पकड़ा करो, ठीक है। अगला जो है मैक्रो पोषक तत्व को शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और माइक्रो को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि ऊपर वाले हमें ज़्यादा चाहिए, नीचे वाले चाहिए लेकिन सही सही, ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अगला देखो, मैक्रो पोषक तत्व चय या पचयी क्रियाओं हेतु आवश्यक होते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी कि जो हमारा पाचन होता है, समझ गया, पाचन जो होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई पचाने के काम आते हैं। और माइक्रो जो है वो जो है हमारी विभिन्न क्रियाओं के काम आते हैं शरीर की। तो पढ़ लोगे ऐसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, लेकिन मैं यहीं आपको इजी वे में सिंपल पॉइंट्स बना के समझा रहा हूँ। आगे देखो, बाई को स्पष्ट कीजिए। ये बाई वो नहीं है काम वाली बाई, बाई होती है, ठीक है, खेलों में। तो वो देखो, जब स्पर्धा में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 2 की घात में नहीं होती तो ऐसी स्थिति में बाई का प्रयोग किया जाता है। बाई देने के लिए टीमों की कुल संख्या को अगली 2 की घात से घटाते हैं। इससे टीमों का फिक्सचर रेखांकन सुविधाजनक हो जाता है। तो बाई क्या होती है कि भाई जब स्पर्धा होती है, कोई कंपटीशन होता है, ठीक है, उसमें भाग लेने वाली टीमों की संख्या 2 की घात में नहीं होती तो ऐसी स्थिति में बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर जो है ये फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई टीमों की कुल संख्या को अगली 2 की घात से घटा देते हैं। समझ गए? तो ये बाई का देख लो भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि अब जो है हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है और मैं पूरा आपको एक एक क्वेश्चन 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा। बिल्कुल हमारे जो है कल परसों एग्ज़ाम है, तो इसलिए शॉर्ट वे में जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। BMR की गणना तथा प्रभावित करने वाले कारक को समझिए। BMR के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। BMR की फुल फॉर्म पता है सभी को? कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर देख सकते हो, पुरुषों में इतना, महिलाओं में ऐसे इसकी गणना होगी, ठीक है। BMR को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऊंचाई, लिंग, जेनेटिक्स, मौसम, वजन, वायु, आहार, ये देख सकते हो। अगला है विशेष ओलंपिक पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ओलंपिक के बारे में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ओलंपिक के बारे में तो क्वेश्चन पक्का आ सकता है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। विशेष ओलंपिक की शुरुआत जो है बौद्धिक रूप से असक्षम बच्चों के लिए हुई थी, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है विटामिन्स का भाई। विटामिन्स जो है वो भी भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन पक्का आ सकता है कि भाई विटामिन क्या होते हैं, जल में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखो कैसा दे रखा है, वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन का वर्णन कीजिए। अब कोई भी 2 विटामिन उठाने हैं और उनका आपको वर्णन करना है। तो विटामिन ए और डी, ठीक है, ये जो है यहाँ पर वसा में घुलनशील हैं, या फिर के भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने विटामिन ए और डी का वर्णन किया है। तुम विटामिन के बारे में भी लिख सकते हो, ई के बारे में भी, ठीक है। तो ये 4 होते हैं, तो इनमें से कोई भी 2 तुम कर सकते थे, तो इन्होंने ए और डी के बारे में लिख दिया। समझ गए? विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, समझ गए। विटामिन ए जो है त्वचा और आँखों के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपके पेपर में आ सकता है MCQ में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दे देंगे, हैजा, रतौंधी, जुखाम, बुखार, तो क्या हो जाएगा? रतौंधी, ठीक है। ऐसे विटामिन डी है, तो विटामिन डी आपको पता है सनशाइन विटामिन है, यानी सूरज से हमें मिलता है। इसके से रिकेटस नामक रोग होता है। तो भाई ये ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी यहाँ से भी हमसे क्या बन सकते हैं। अगला देखो, बुलिमिया नर्वोसा नामक विकृति की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो ये जो है एक यहाँ पर रोग होगा, विकृति होगी, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हो, बुलिमिया नर्वोसा भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति से संबंधित विकार है जिसमें खाने की स्थिति असामान्य हो जाती है। ओके, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। लचक को परिभाषित करें। किसी व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं ना भाई, बहुत लचीला शरीर है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, कि भाई कोई कितना लचीला हो सकता है। डांस वांस देखते होगे तुम आजकल, ठीक है, तो कैसे कमर हिलाते हैं, ठीक है, तो वो लचीलापन है उनका, कि भाई वो जो है कितने लचीले हैं। तो लचक क्या होती है कि भाई हमारे शरीर के जो जोड़ हैं उनको हम कितने विस्तार से गति दे सकते हैं।
कितना मोड़ तोड़ सकते हैं, तो इस चीज़ को लचक कहते हैं। अब ये चीज़ें देखो तुम अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि भाई सेम टू सेम जो यहाँ लिखा हुआ है रट के लिखेंगे ना, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आजकल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और टीचर्स को गाइडलाइंस है कि अगर कोई बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखे तो भाई उसको नंबर देने हैं, ये बात साफ सुन लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लचक जो है उसके प्रकार। अब देखो लचक के 2 प्रकार होते हैं, आपसे एमसी क्या आ जाए लचक कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन में दे दे 4, 6, 8, 2, तो 2 प्रकार की, समझ गए। तो ऐसे हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इन्हीं से ही जो है एमसी क्या भी बनेंगे। तो ये लचक का जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। धनुषाकार टांगे, आपने देखे होंगे ना कई लोगों की टांगे ऐसे अंदर की तरफ धसी हुई धनुषाकार होती हैं, तो उसका क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धनुषाकार टांगे का क्वेश्चन पिछली बार भी शायद आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है एक आसन संबंधी भी करती है, जिसमें सीधे खड़े होने पर दोनों घुटनों के बीच में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इस अवस्था में टांगे बाहर की ओर मुड़ी प्रतीत होती हैं। ओके, इसके कारण क्या है और उपाय क्या है। तो ये दोनों जो है बच्चों में अधिक मोटापा होता है उसके कारण हो जाता है, चलने के दौरान उचित आसन का प्रयोग न करना, खाने में विटामिन डी की कमी, अत्यधिक भार उठाने से भी हो जाता है कई बार। तो उपाय क्या है, रेत पर दौड़ना चाहिए, पंजों से चलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गति विकास की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वरण दौड़े और पेस दौड़े। आपके पेपर में सिंपल ये भी आ सकता है पेस दौड़ क्या है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक है गति विकास, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो त्वरण दौड़े देख सकते हो आप लोग, गति के विकास हेतु अधिकतर त्वरण दौड़ों का ही प्रयोग होता है। छोटी दूरी की दौड़े जैसे 100 मीटर 200 मीटर, यानी ये दौड़े होती हैं, त्वरण दौड़े होती हैं, ठीक है। आपने देखी होगी ना 100 मीटर की दौड़ है, 200 मीटर की दौड़ है, आपके स्कूल में प्रोग्राम भी होते होंगे कई बार। ऐसे पेस दौड़े आती हैं, ये जो है लंबी दूरी की दौड़े होती हैं थोड़ी, ठीक है, और ये खिलाड़ियों की होती हैं। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। आजकल व्यक्ति की जीवन शैली व खान पान समुचित न होने के कारण मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। मोटापा विभिन्न प्रकार की अन्य बीमारियों की जड़ है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन आदि। तो ये आपको जो है पैराग्राफ दे दिया। हाँ, इतना ही छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है थोड़ा बड़ा आ जाए पेपर में, लेकिन फिर क्वेश्चन पूछेंगे नीचे, ओके, उनके आपको आंसर करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, वह आसन लिखिए जो मोटापे को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। मोटापे के क्या कारण हैं, बीएमआई में मोटापे के लिए WHO का क्या मानदंड है, बीएमआई का सूत्र क्या है, या फिर ऐसे आ सकते हैं किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। ओके, तो इस प्रकार से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें देखो पहला जो है ये उत्तर भी है नीचे, क्या है, ठीक है। तो उत्तर देखो, मोटापे को दूर करने के लिए पूछा था, तो कटिचक्रासन कौन सा आसन है भाई, ये मुझे बता दो, मुझे भी कम करना है। कैटिचक्रासन, तो ये जो है मोटापे को कम करता है, ठीक है। जो भी भाई मोटे हैं मेरी तरह देख लो। ज़्यादा खाना शारीरिक काम कार्य आदि मोटापे के कारण है, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। अगला है बीएमआई 30 के ऊपर होना मोटापे का मानदंड है, उसका सूत्र ये है। और एक क्वेश्चन गह वाला देखो यहाँ था, ये किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब तो 120/80। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सीडिंग क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीडिंग क्या होती है, ठीक है। पिछले 2-3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, हर साल बनाता हूँ फिजिकल एजुकेशन की, ये क्वेश्चन दिखाई दे जाता है, सीडिंग क्या होती है, ठीक है। देखो तुम्हें खुद भी मैं बता दूं, जो मुझे पता है, मेरा सब्जेक्ट था नहीं फिजिकल एजुकेशन, 11th में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था तो थोड़ी नॉलेज तो है, 12th में हिंदी थी मेरे पास, लेकिन फिर भी जो मुझे पता है, जो हर साल चीज़ें पेपर में आती हैं अभी बता देता हूँ। देखो मोटापा हो गया, इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है। रोग जो हो गई उनका एक क्वेश्चन पक्का आता है। सीडिंग हो गई, फार्टलेक प्रशिक्षण विधि हो गई, ठीक है, ओलंपिक खेल हो गए, नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया, समझ गए। इसके अलावा हमारे जो आसन हो गए, योगासन हो गए, प्राणायाम हो गया, ये चीज़ें ऐसी हैं जो पक्का आएंगी, पक्का, ठीक है। तो वो टॉपिक मैंने तुम्हें बता दिए। तो यहाँ पर देखो सीडिंग का क्वेश्चन है, तो कई बार देखने में आता है कि एक ही भाग में मजबूत टीमें आपस में भिड़ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी टीमें शुरुआती राउंड में ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है तथा कमजोर टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेती है। तो इस प्रकार की कमी को दूर करने के लिए सीडिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। अगला देखो, मोटापे से बचने के लिए किए जाने वाले कटिक चक्रासन की विधि को बताइए। तो देखो भाई विधि भी सुन लो भाई, जिसको मोटापा कम करना है सुन लो। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाओ,
दोनों पैरों में लगभग 1 फीट की दूरी रखकर खड़े हो जाओ। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैलाते हुए हथेलियां भूमि की ओर रखें। अच्छा, अब समझा। वो ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, वो भूत वाली फिल्मों में भी आता है, वो लगता है मुझे। ये पता नहीं है भाई मुझे, ठीक है। अभी गूगल करूँगा, एडिटिंग में डाल दूंगा, पता चलेगा। तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो मुझे इसके बारे में नहीं पता कौन सा आसन है ये, कटी चक्रासन। लेकिन एडिटिंग करूँगा वीडियो की, तब मैं यहाँ पर फ़ोटो लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। ये मुझे वही लग रहा है, वो पीछे की तरफ घूम जाते हैं ना, बॉडी को पूरा भूत चलते हैं जैसे ऐसे फिल्मों में, ठीक है। तो देख लो भाई ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। परिधि प्रशिक्षण को विस्तार पूर्वक समझिए। परिधि प्रशिक्षण विधि है ये, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता रहता है। तो ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। इसके बाद परिधि प्रशिक्षण के लाभों को बताइए। यानी कि देखो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो तभी तो 2 क्वेश्चन आए डायरेक्ट। अभी एक ऊपर आया, अभी एक ये सामने आ गया। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके क्वेश्चन बार बार आएंगे सामने, ठीक है। तो इनके लाभ भी आ सकता है या फिर परिधि प्रशिक्षण क्या है ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब वो तुम्हारी किस्मत है कि कौन सा आता है, लाभ आते हैं या हानि आती है, या सीधा पूछते हैं कि परिधि प्रशिक्षण विधि क्या है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आइसोटोनिक व्यायामों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आपके 3 प्रकार के व्यायाम होते हैं, आइसोटोनिक, ठीक है, और 2 और हैं। तो इनमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हो, आइसोटोनिक व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि दौड़ना, ठीक है, या फिर जैसे कि शरीर की मांसपेशियों का संकुचन वगैरह। तो ये चीज़ें होती है आइसोटोनिक, ठीक है। इसके अलावा काइनेटिक व्यायाम क्या होते हैं। देखो आइसोटोनिक था, ये आइसोकाइनेटिक है, और एक और होता है भाई, मुझे याद नहीं है, वो देख लेना। तो 3 प्रकार के हैं ये। तो इनमें क्या होता है, इन व्यायामों को प्रारंभ करने के लिए जो है श्रेय जे पेरिन को जाता है। इस प्रकार के व्यायामों में जल में खेले जाने वाले खेल, तैरना, नाव खेलना, नौका आदि आती है, ठीक है। अगला देखिए, पीएनएफ विधि क्या है, प्रोप्रायोसिटिव न्यूरोमस्कुलर फैक्लेशन, ठीक है। तो ये पीएनएफ विधि है भाई, देख लीजिए। इसमें जो है खिलाड़ी होता है, उसके लचीलेपन की क्षमता को विकसित करने की विधि है, खिंचाव किया जाता है। आगे देखिए भाई, तालमेल संबंधी योग्यताएं कितने प्रकार की होती हैं। ये भी भाई मैं सुनता रहता हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ, तालमेल, ये शब्द मैंने सुना हुआ है। तालमेल जो है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में जरूर आएगा एक क्वेश्चन। अब वो जरूर नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया भाई, तालमेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो, ब्लूम के अनुसार तालमेल संबंधी योग्यताएं 7 प्रकार की हैं। ये 7 प्रकार नीचे लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। फार्टलेक विधि से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट, देखो लिख दिया यहाँ पर साफ साफ कि इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो फार्टलेक जो है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फार्टलेक सहनशीलता के विकास हेतु प्रयुक्त की जाने वाली एक प्रशिक्षण विधि है। यानी कि इसमें खिलाड़ी की सहनशीलता देखते हैं कि भाई वो कितना सहनशील है, ठीक है, उसका पेशेंस लेवल क्या है। तो ये जो है देख सकते हो आप लोग। लक्ष्य निर्धारण क्या है, ठीक है। तो लक्ष्य निर्धारण का क्वेश्चन भी आता रहता है, थोड़ा जल्दी करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। खेल मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, खेल मनोविज्ञान का एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई। इसके बाद त्वरण का नियम किसे कहते हैं भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। न्यूटन का द्वितीय नियम त्वरण का नियम है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, न्यूटन का कौन सा नियम त्वरण का नियम है, तो दूसरा। या फिर ये आ जाए पेपर में, न्यूटन का दूसरे नियम को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे दे, खाली ये राकेश का नियम, ठीक है, खिलाड़ी का नियम, त्वरण का नियम, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, त्वरण का नियम, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा एक क्वेश्चन नीचे है, यदि कोई खिलाड़ी अपनी गति तेज करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा। तो उसे क्या करना होगा, अपने जो है बल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, अपना भार कम करना पड़ेगा, तभी तो तेज दौड़ पाएगा। आगे देखो, घर्षण क्या है। तो घर्षण का भी एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। घर्षण, मोच, रगड़, ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो घर्षण आप देख सकते हो, आपको पता होगा भाई, 2 चीज़ें जब टकराती हैं घर्षण होता है, ठीक है। अगला है संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो संतुलन का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आप देख सकते हो। इसके बाद फ्रैक्चर के विभिन्न प्रकारों को सूचीबद्ध कीजिए। फ्रैक्चर जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। फ्रैक्चर जो है आपको पता होगा भाई, फ्रैक्चर आपने देखा भी होगा, कई बार हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं। तो वो भी फ्रैक्चर के भी प्रकार है, मुझे तो आज ही पता चला। फ्रैक्चर के भी प्रकार है, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर भाई, ठीक है। और फिर उनके भी प्रकार हैं, नीचे देख सकते हो भाई। तो भाई ये भी आज ही पता चला, फ्रैक्चर के भी प्रकार होते हैं।
हमने तो सभी के वो धोली पट्टी बंदी देखी है भाई सफ़ेद कलर की। आगे देखो भाई, अस्थिभ्रंश के प्रमुख लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, प्रभावित स्थान पर तीव्र पीड़ा होती है, क्षतिग्रस्त स्थान पर सूजन आ जाती है, समझ गए, यानी कि अंदर से चोट लग जाती है। आगे देखो, मोच स्प्रेन बोलते हैं, ये क्या है? अब भाई मोच क्या है सबको पता है भाई, मोच लग जाती है, ठीक है, अंदर से जो है सूजन आ जाती है, अंदर के जो लिगामेंट्स है, रेशे हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मोच से कोहनी, कलाई, घुटने, एडी आदि जोड़ प्रभावित होते हैं। अब खिंचाव का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, तुम लोग कर लेना, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देख लो भाई, दर्शाए गए चित्र का नाम बताइए। आपको ऐसे एक चित्र दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे, ये बताओ क्या हो रहा है। तो देखो, इसके यहाँ से जो है सूजन आ रखी है, तो इसकी मोच लग गई, मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो इसमें घाव हो जाएगा, मोच लग गई इसके पैर में, ठीक है। इधर देखो, इसके क्या हो रहा है, ये क्या है, पैर है ये इसका, और पैर में लगे हुए टाके, तो इसके क्या लगा हुआ है, चीरा लगा हुआ है, घाव ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जुकाम लग गई भाई। बीएमआई क्या है? एक बालक की बीएमआई की गणना कीजिए जिसका वजन 72 किलो और लंबाई 1.68 मीटर है। तो ये देख लो भाई, बीएमआई की गणना ऐसे होती है, ठीक है, वजन अपॉन ऊंचाई गुणा ऊंचाई इंटू मीटर, इस प्रकार से करेंगे। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन पक्का आएगा भाई ऐसा, क्या? पानी का ना, कथन का। कथन का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वो पानी के ऊपर आए, हो सकता है ऐसे आ जाए, मोटापा आज एक विश्वव्यापी समस्या है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ऐसे आ जाए, तड़ासन से खालिस्तान रोग ये ख़त्म होता है, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे कुछ भी बना देते हैं आज के ये लोग, यानी कि एक लाइन लिख देते हैं, तुमसे कहते हैं इस लाइन के बारे में बताओ, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है कर लेना है। तो पानी जीवन के अनिवार्य है, सबको पता है, पानी नहीं होगा तो मर जाएंगे, ठीक है, पानी तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। विटामिन देखो, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन कर लोगे, अभी बता दिया। विटामिन ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है। खनिज लवण क्या है, ये तुम कर लेना। पैरा ओलंपिक खेलों के उद्भव के बारे में संक्षेप में लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरा ओलंपिक खेल के बारे में, तो पैरा ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ लेना भाई, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। इसके अलावा देखो, और हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो आसन है तुम्हारे, ठीक है, इनके क्वेश्चन पक्का कर लेना भाई, मुझे याद आ गया, ठीक है, कि अब की बार जो है ये 2 जो आसन है दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई पक्का नहीं है, लेकिन जो है मैंने एक टीचर से बातचीत की थी तो वो कहते थे कि ये रिपीट होते रहते हैं, तो ये जो 2 आसन है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और जितने भी हैं वो भी करने पड़ेंगे। मैं जो है गारंटी नहीं दे रहा कि ये 2 ही आएंगे, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये 2 मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इनको पक्का कर लेना। इसके अलावा और जितने भी आसन हैं वो भी पक्का कर लेना। आसन का क्वेश्चन पक्का आ रहा है, अब वो कौन सा है तुम्हारी किस्मत देखते हैं, इनमें से ही आ गया तो भाई फिर तो किस्मत अच्छी है तुम्हारी, और थोड़ा अलग आया तो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई आएंगे आसन के, ठीक है। इनका भाई प्रयोग कैसे होता है, विधि क्या है, लाभ क्या होते हैं, इस प्रकार से देख सकते हो। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। मोटापे का फिर से क्वेश्चन आ गया भाई। तो मोटापे का देखो कितने क्वेश्चन आ चुके, तो इसका मतलब क्या समझे भाई, मोटापे के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, मोटापे के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मोटापे के लिए उपयोगी आसन देख सकते हो। अब ये जितने भी आसन है देखो, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इन आसन में से कोई भी उठा सकते हैं। जैसे अभी आया था एक क्वेश्चन, कटिक चक्रासन मोटापे कैसे कम करता है, ऐसे आ जाए हलासन मोटापे के लिए कैसे उपयोगी है, उष्ट्रासन मोटापे के लिए कैसे उपयोगी है, धनुरासन क्या है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं, इसके लाभ बताइए। तो कोई भी आसन आ सकता है। इसके अलावा प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, प्राणायाम का भी क्वेश्चन पक्का आएगा। इसके अलावा हम बात करें मधुमेह क्या है, तो मधुमेह यानी कि शुगर का क्वेश्चन है। तो रोग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, 1-2 रोग जरूर पूछे जाएंगे, मधुमेह, अस्थमा, और जितने भी हैं, टीबी हो गया, चेचक हो गया, एड्स हो गया, जितने भी हैं तुम्हारे सिलेबस में पक्का कर लो। तो मधुमेह सबको पता है भाई, यहाँ पर रोग इंसुलिन नामक हार्मोन के न बनने से होता है, ठीक है। और फिर ज़्यादा मीठा खाओगे, मान लीजिए इंसुलिन भी नहीं बन रहा और तुम मीठा खा रहे हो, तो भी रोग बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा अस्थमा के विषय में बताइए, ये कर लेना। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, दिए गए चित्र के आसन को समझिए। यही तो मैं बता रहा था, वो भूत वाला आसन, ठीक है, नहीं ये तो उष्ट्रासन है, ये थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग होता है, वो बिल्कुल पीछे घूम जाते हैं, वो वाला होता है, ठीक है। तो ये तो उष्ट्रासन है भाई, ठीक है, इससे मोटापा कम होता है वैसे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मासिक धर्म यानी कि हमारी जो गर्ल्स होती हैं उनके पीरियड्स वगैरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये देख सकते हो। मैनार्क शब्द को समझिए,
समझाइए। इंपॉर्टेंट टर्म है ये मेनार्क, कई बार पूछी गई है। इसके अलावा मासिक धर्म की असमानता से क्या तात्पर्य, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक टर्म बता दूं मासिक धर्म, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। लड़कियां तो लिख देंगी, लड़के थोड़ा पढ़ लेना। आगे चलते हैं, एनीमिया के बारे में बताइए। देखो ये रोग के बारे में पूछ लिया, ठीक है। एनीमिया भी एक इंपॉर्टेंट रोग है सिलेबस का। इसके अलावा ओस्टियोपेरोसिस किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। देख लो भाई, इन सबको स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पक्का कर लेना, आंसर भी ले आया तुम्हारे लिए। घुटने मिलना किसे कहते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। धनुषाकार टांगे अभी आए थे ना कि एमसी क्या, वैसे ही बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। धनुषाकार टांगे, इंग्लिश में बो लेग्स बोलते हैं इनको। झुके हुए गोल कंधे का क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा फिक्सचर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। फिक्सचर जो है ये बनाते हैं हम लोग, तो ये कैसे बनाया जाता है, देखो 1 2 1 3 2 3, भाई ये मुझे भी नहीं पता कैसे बनाया जाता है, वरना मैं तुम्हें समझा देता। तो ये देख लेना, थोड़ा यूट्यूब से समझ लेना, ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं पक्का बता रहा हूँ। इसके अलावा लीग टूर्नामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कह रहा था एक चीज़ आई नहीं यार अभी तक, अब आई है सामने। लीग टूर्नामेंट, एक होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, दोनों में से एक पक्का है पेपर में अब की बार। अब वो कौन सा है ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। लीग टूर्नामेंट का क्वेश्चन है या नॉकआउट टूर्नामेंट का है, एक पक्का है। तो देख सकते हो लीग टूर्नामेंट क्या होता है, ये बता रखा है फॉर्मूला। इसके अलावा नॉकआउट टूर्नामेंट का देखो ये आ गया, इसका पीछे ही दोनों भाई हैं ये। खेलों में योजना क्यों महत्वपूर्ण है, खेलों में योजना का क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इतना ही छोटा सा लिख देंगे पेपर में, खेलों में योजना का क्या महत्वपूर्ण है। पेपर में हो सकता है ऐसे आ जाए, हमारे जीवन में खेल कैसे महत्वपूर्ण है और खेलों में योजना किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन वो है यही, यानी कि आंसर यही है उस क्वेश्चन का, लेकिन बस थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के पूछ लिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इनको पक्का कर लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो अगर बनानी है पीडीएफ वाली तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई, कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई कौन कौन यहाँ पर जो है वीडियो देख रहा है। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ लास्ट में, ताकि पता चल जाएगा भाई कौन कौन वीडियो देखता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट कौन कौन है। क्वेश्चन बताओ, विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग का नाम लिख दो भाई। विटामिन सी की कमी से होने वाले एक रोग का नाम लिख दो, ठीक है। जरूरी नहीं है सबका आंसर एक ही हो, क्योंकि बहुत सारे रोग होते हैं, तो सब अलग अलग लिख दो, ठीक है। चाहे कोई भी रोग लिख सकते हो तुम्हें पता हो जो विटामिन सी की कमी से होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।